मित्रों, जय श्री राम। मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो प्रसारित किया वो राहु का कुंडली में अलग अलग भावों में और अलग अलग ग्रहों के साथ युति में क्या प्रभाव आपके जीवन में राहु देव देते हैं, अच्छा या बुरा, उसके बारे में आपको मैंने विस्तार से समझाने की कोशिश की। हो सकता है आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। आज हम बात करेंगे केतु के विषय में। केतु एक ऐसा जो है ग्रह है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है मित्रों। यानी हर कोई जो है इसको इग्नोर कर देता है कुंडली में। कुछ ज्योतिषी भी केतु को ज़्यादा, लेकिन ज्योतिषी तो महत्व देते हैं, लेकिन और बाकी लोग अरे भैया केतु है, ये तो धर्म पाठ पूजा पाठ या अध्यात्म है कि नहीं, तो उतना ध्यान नहीं देते। जबकि केतु क्या है? केतु जो है राहु का धड़ है। वो एक जो है, यानी कि केतु को ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे जो है इसका कोई महत्व ही ना हो, है ना। परंतु जो है उसकी बहुत अधिक महत्ता है हमारे जीवन में और हमारी कुंडली में। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे आपसे। मतलब इसके पहले राहु के बारे में मैंने आपको बताया कि राहु कुंडली में क्या प्रभाव देता है। अब कुंडली से आपके जीवन पर केतु की बात होगी, क्योंकि राहु जो है तो वो केतु जो है राहु क्या है? राहु मतलब जो है सर है और केतु उसका धड़ है। तो राहु जो है वो जैसे कहा जाए कि पतंग है और केतु उसकी डोरी है। तो बिना डोर के पतंग को नहीं उड़ाया जा सकता, जीवन की पतंग को उड़ाया नहीं जा सकता। इसलिए केतु के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। अब केतु जो है वो पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है हमारे शरीर का धड़ वाला भाग है। अगर हम बात करेंगे कि हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो सब हमारे सिर में हैं, मतलब हेड पार्ट में हैं, और केतु जो हमारा है वो हमारे लोअर पार्ट में माना गया है। तो केतु के अंदर क्या है कि जो सिर नहीं है, उसको कुछ दिखता नहीं है, तो उसकी जो रिसेप्शन यानी रिसीव करने की जो उसकी पावर है वो उसके पास नहीं है। वो मतलब जो है क्या है कि दूसरे को सुन नहीं सकता, और जो है समझ भी नहीं सकता। जब सुन नहीं सकता तो समझ भी नहीं सकता। उसकी आंखें भी नहीं है, सिर नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। शारीरिक मेहनत करने के लिए जो है उसके पास बहुत ऊर्जा है, मतलब पूरी ऊर्जा है। पर आप जो है मतलब केतु काम करने के लिए जो है उसको क्या है, ज्ञान चाहिए। तो उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसका जो है प्रॉपर इस्तेमाल कर सके, जिसका केतु जो है उसके ज्ञान का प्रॉपर इस्तेमाल कर सके। केतु क्या है? ध्वज। ध्वज को हम जैसे देखते हैं तो ध्वज क्या होता है? झंडा, है ना। तो कई बार जब गेम होते हैं तो जो उस गेम्स में जो है जो फर्स्ट आता है तो उसका झंडा ऊंचा होता है, हो जाता है। अब झंडे में क्या है? झंडे में जो कपड़ा है, झंडा है, झंडा तो सभी टीमों के एक ही साइज के होते हैं, लेकिन उसमें जो डंडा लगा रहता है तो वो डंडा जो है क्या नाम, वो छोटा बड़ा होता रहता है। तो जिसका जो है क्या नाम, जो
उसमें जीतता है प्रतियोगिता में, तो उसका झंडा बड़ा होता है, यानी उसका डंडा बड़ा होता है। तो यहाँ मतलब कहना चाहिए कि केतु एक दंड के रूप में भी है और झंडे के रूप में, झंडे का जो कपड़ा का भाग है वो दूसरा है। तो जो है क्या है कि मतलब चूंकि बिना झंडे के डंडी मतलब बिना डंडे के झंडे की वैल्यू नहीं होती, कहना चाहिए। अगर जो है तो केतु अगर जिस ग्रह में बैठ जाता है और अगर वह बली हो गया तो केतु उनके बल में कई गुना वृद्धि कर देता है। मतलब केतु के इतने सारे गुण हैं और केतु को मित्रों हम लोग अवॉइड करते हैं। अब हम बात करेंगे आगे केतु की, जो है अगले भाव में बैठने की। मतलब इसके अलावा जो है केतु क्या है, केतु जो है त्याग का भी प्रतीक है, त्याग का कारक है। जैसे राग और वैराग्य होता है, तो राग मतलब क्या है, राहु है, और वैराग क्या है, वैराग जो है केतु है। मतलब ये जो राहु होता है, जो राग है, वो आपका इंटरेस्ट पैदा करता है किसमें, भौतिक संसार में, और केतु जो है वैराग्य है, यानी विरक्ति है। तो वो भौतिक चीजों से आपको डिटैच करता है, यानी कि जो है विरक्ति देता है। तो जिस ग्रह के साथ राहु बैठता है तो राहु उस ग्रह के कारकत्व में वृद्धि कर देता है, और केतु का क्या करता है, केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है तो उसके कारकत्व में वो काट छांट करता है, मतलब उसमें काट छांट कर देगा। मतलब जितनी भी आवश्यकता होगी उतना ही देता है वो, और बल्कि उससे कम ही देता है। तो केतु के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो उसके सामने जो भी आता है तो उसे अपना पराया नहीं देखता वो। मतलब जैसे कुल्हाड़ी होती है तो उसके नीचे जो भी चीज आई तो वो उसको पूरा डिस्टर्ब कर देता है, कुल्हाड़ी काट देती है, उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसने जो भी प्रोग्राम बना लिया वैसे ही उसको काम करना है केतु को, इसलिए इसे पापी ग्रह भी माना गया है। भाई वो उसने जो सोच लिया, अब वो अच्छा सोचा या बुरा, तो उसको वैसे ही करना है, इसलिए इसको भी पापी ग्रहों की श्रेणी में लिया गया है। केतु शीघ्र परिणाम देने वाला है, और राहु जो है वो तिल तिल करके शनि की तरह धीमे धीमे परिणाम देता है। लेकिन केतु जो है, जैसे कहावत उसमें शास्त्रों में भी लिखा है कि केतु जो है कुछ की तरह है, यानी कि मंगल की तरह है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे मंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सेनापति है, भाई मारो तो मारो और मार के ही आओ, खाली हाथ नहीं आना है। तो मतलब ये जो है रिजल्ट जो है शीघ्र देता है, और अब अच्छा हो या बुरा ये आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थितियों से पर निर्भर करता है। केतु अलगाववादी होता है, मतलब चीजों से जो है डिटैच करता है आपको। तो जैसे जो पृथकतावादी होते हैं, ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य हुए, मंगल हुए, शनि हुए, है नहीं, तो वो जिस राशि में बैठते हैं तो वो राशि भी हमारे शरीर में विद्यमान है। तो जिस राशि में ये पृथकतावादी ग्रह बैठते हैं केतु के साथ, तो आप देखेंगे कि उस अंग में कुछ कट जरूर मिलेगा आपको, उस व्यक्ति के कट होने की लगने की संभावना बनी रहती है। तो केतु जो है त्याग का प्रतीक है, तो उसे जो मिले तो उससे खुश, और जो उसे ना मिले तो उससे भी खुश रहता है। त्यागी पुरुष ऐसे ही तो होते हैं। तो हम जो है ज्योतिषी लोग जो है कुंडली बनाकर जो है व्यक्ति
को बताते हैं, उसके बारे में फलित करते हैं। परंतु जिसका केतु मित्रों जो है बलवान होता है, तो आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो बिना किसी कुंडली को देखे और कह देते हैं जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ऐसे बताते हैं। उनका इंट्रूजन इतना तेज होता है। तो वो ऐसे व्यक्ति का ये मान के चलिए कि केतु बली है। यानी केतु इस तरह के विद्याओं में जो है पारंगत होता है कि लोगों को इस तरह की विद्या दे देता है। मतलब ये जो पराविज्ञान से संबंधित पराज्ञान देता है, यानी वो सिद्धियां देता है केतु। इसमें वो एक्सपर्ट है। आपको किसी को ज्योतिष ना भी आता हो तो भी वो बता देगा अगर केतु उसका बली है। तो आपके पास अपनी तार्किक शक्ति है, तो आप अपने जो है क्या करेंगे, मतलब जो है आप काम करते रहेंगे। किंतु केतु जो है अपनी सिद्ध शक्ति से काम करता है। वो तर्क में नहीं, मतलब तर्क में या उसमें नहीं पड़ता है। यदि कुंडली में केतु बली है तो व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाता है। जैसे नवधा भक्ति हुई, जो नवधा भक्ति सबरी माता ने की थी भगवान राम से। भगवान राम ने मतलब नवधा भक्ति भरत को भी बताई थी वशिष्ठ जी ने, उनके दशरथ जी के देहावसान के बाद। तो वो बड़ी ऊंचे ज्ञान की चीज है। तो इसी तरह से केतु है, उसमें एक तो होता है ज्ञान के द्वार, और दूसरा जो है भक्ति का भाव। तो भक्त जो है क्या होता है कि बिना किसी कोशिश के, या मतलब जैसे मान लीजिए हम भगवान को पूजते हैं, पत्थर के रूप में भी पूजते हैं, तो उसकी इतनी आस्था होती है कि वो भगवान के दर्शन कर लेता है उस स्टोन में, पत्थर में। अटूट विश्वास रखते हैं लोग, और उन पर भगवान की कृपा जरूर होती है। तो जिनकी कुंडली में केतु बली हो, तो वो ऐसे ही लोग होते हैं जहां पर ज्ञान पीछे रह जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिन चीजों में कोई लॉजिक नहीं है, केतु उनमें आगे बढ़ाता है। उसे तर्क नहीं चाहिए, आपकी बुद्धि या ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास सिर है ही नहीं। तो अब केतु अलग अलग ग्रहों के साथ बैठकर मित्रों क्या फल देता है कुंडली में, तो जो है वो जैसे राहु जिन ग्रहों के साथ बैठता है तो उनके फल में वृद्धि करता है, तो केतु जिन ग्रहों के साथ बैठता है उनके कारकत्व में काट छांट करता है। तो अब हम ग्रहों के बारे में समझेंगे, अलग अलग ग्रहों के बारे में, कि केतु की युति जो है ग्रहों के साथ कैसी होगी। जैसे यदि सूर्य के साथ बैठा है केतु, तो सामाजिक छवि आपकी बिगड़ सकती है। आपको जो है पिता के लिए भी जो है ये अच्छा नहीं है, ये योग। और अगर चंद्रमा के साथ बैठा है, तो चंद्रमा क्या है, मन सो जाता है, यानी मन का कारक है। तो निर्णय लेने में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और उसमें समय निकल जाता है उसका काफी समय। तो चंद्र केतु योग जो है वालों को थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको जो भी निर्णय करें उससे थोड़ा सा सोच समझ के शीघ्र निर्णय कर लें, है ना। उनमें क्यों क्या है, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। मंगल के साथ जो है जो केतु है, वो मंगल क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और केतु भी सीधा साधा है, तो सीधे निर्णय लेता है। तो जो करना है सो करना है। तो ये जो है केतु उसी तरह से है, मंगल की तरह ही। जिस भाव में बैठ जाए उस भाव के कारकत्व को देखिए आप, जो है उससे संबंधित आपके अपने रिश्तेदारों को जो भाव है, मान लीजिए तीसरा भाव छोटे भाई बहन से संबंधित है, उनको देखिए, तो वहाँ पर जो है अचानक जो है आपको
अंतर मिलेगा केतु के बैठने से। गुरु के साथ बुध के साथ जो है बैठता है, तो बुध के साथ क्या है, केतु तो चूंकि बौद्धिक, केतु हो तो बौद्धिक क्षमता है, उसको अच्छा करता है, लेकिन आत्मविश्वास में कमी के कारण जो है उस भाव का फल नहीं मिल पाता। बुध चूंकि बुद्धि का कारक है, लेकिन केतु के कारण जो है आत्मविश्वास में उसकी कमी रहती है, तो इसके कारण उसको फल नहीं मिल पाता। बुध के साथ बैठता है। और यदि गुरु के साथ हो तो आध्यात्म की ओर जाता है। यदि द्वादश भाव में या मीन राशि, जलीय राशि में बैठा हुआ है केतु गुरु के साथ, तो जल्दी जो है आध्यात्म की ओर मुड़ जाता है और मोक्ष पाने के लिए प्रयास करता है। शुक्र जो है केतु की जो युति है वो सामाजिक सोच से परे होती है, क्योंकि जो है वो शुक्र क्या है, वो परमात्मा पर जो है मतलब गुरु और केतु की जो युति है वो परमात्मा पर विश्वास कराती है जातक को। शुक्र के साथ जो है क्या होता है, शुक्र क्या है, शुक्र चूंकि रोमांस का कारक ग्रह है और केतु विरक्ति का ग्रह है, तो इन दोनों का कोई जोड़ नहीं है ना। ये दाम्पत्य जीवन में परेशानियां पैदा करते हैं। यदि जो है मतलब ये परेशानियां किस लेवल की होंगी, अगर कुंडली में जो है सप्तम भाव यदि अधिक पीड़ित है तो संबंध विच्छेद भी करा देता है और तलाक भी होने के चांस हो जाते हैं। शनि के साथ केतु की युति मित्रों, व्यक्ति को पहला कदम जितनी जल्दी हो सके उसे प्रोफेशन में बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय अगर आपने टाल मटोल किया तो नुकसान होगा। जैसे कोई मान लीजिए व्यवसायी है तो उसे व्यापार में पैसा कमाने के लिए बहुत सोच विचार, पैसा लगाने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है। वो सोचता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, चलेगा या नहीं चलेगा, तो इस तरह की सोच आती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। तो ऐसा व्यक्ति दिल खोलकर जो है निर्णय नहीं ले पाता। जहाँ शनि और केतु बैठे होते हैं वो संकोच करता है, तो ऐसे व्यक्ति की जॉब भी जा सकती है अगर जॉब कर रहा है, क्योंकि वो अगर रिस्क नहीं लेगा तो उसकी जॉब भी जा सकती है। तो यहाँ परेशानियाँ बहुत जो है आती हैं इस योग में, शनि और केतु के योग में, क्योंकि शनि से विपरीत है मतलब केतु। तो लोग जो है मित्रों, ये मैंने ग्रहों के बारे में चर्चा की। अब हम आपको बताएंगे कि केतु किन राशियों या किन भावों में क्या फल देगा। तो जो है केतु एकदम सीधा साधा जो है ग्रह है, उसके पास ज्ञानेंद्रिय नहीं है, सिर नहीं है, आंखें नहीं है, धड़ है। तो वो जो है अग्नि तत्व की राशियों में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशियां भी बहुत शुद्ध होती हैं। तो केतु ऐसी राशियों में बैठना बहुत पसंद करता है और यहाँ जाकर के बली हो जाता है। और जो है जैसे अगर कोई किसी बच्चे का अगर जन्म कोई प्राकृतिक आपदा चल रही हो, भूकंप चल रहा हो, तूफान आया हुआ हो, बाढ़ आई हुई हो, ऐसे समय अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो निश्चित रूप से उसकी कुंडली में केतु बली होगा। क्यों? क्योंकि केतु के बारे में हमने बताया कि केतु जो है वो इस तरह चूंकि अच्छा होता है, यानी कि काम त्रिकोण में जो है, काम त्रिकोण की जो राशियां हैं वो 3, 7, 11 है, मतलब मिथुन, तुला और कुंभ। तो इन राशियों में केतु
अच्छा जो है क्या नाम नहीं माना जाता, क्योंकि ये काम त्रिकोण की राशियां हैं और उसको काम से नहीं, वो तो विरक्ति से मतलब है उसको, तो ये जो है अच्छा नहीं माना जाता। जलीय तत्व की राशियां 4, 8 और 12 मतलब कर्क, वृश्चिक और मकर, इसमें केतु जो है अच्छा माना जाता है। राहु केतु पर जो है उच्च और नीच राशि नहीं होती इनकी, ये सब भ्रांतियां हैं और ये इसमें मतलब विरोधाभास है। तो केतु यदि किसी भाव में के स्वामी के साथ उसी भाव में बैठ जाए तो उस भाव के कारकत्व में वो कमी होने की संभावना रहती है। मतलब उदाहरण के लिए यदि जो है चौथे भाव का स्वामी चौथे घर में केतु के साथ में हो तो केतु क्या करेगा, मतलब जो है चूंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी से संबंधित है, तो अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा तो उसको वो प्रॉपर्टी मान लो प्रॉपर जहाँ जैसे चाहता है, जैसी प्रॉपर्टी चाहता है वैसी मिल ना पाए, और जब मिलने का समय आए तो उसने जो पैसा उस प्रॉपर्टी के लिए इकट्ठा कर रखा था वो इधर उधर खर्च हो गया। तो जो है इस तरह से चौथे मतलब उसी भाव के स्वामी के साथ केतु का बैठना, जिस भाव में केतु है जो है अच्छा नहीं माना गया। अब जो है मतलब जैसे दसम भाव में अगर दशमेश के साथ बैठेगा तो वो उसके जो है व्यवसाय में और उसके कर्म क्षेत्र में कमी कर देगा। अब भाव की बात करें तो केतु मैंने जैसे राशियां बताई इसी तरह से भाव अग्नि वाली जो राशियां होती हैं या भाव कहना चाहिए कि 1, 5 और 9 प्रथम पंचम भाव और नवम भाव, इनमें जो है केतु बैठता है तो अच्छा फल देता है। चौथे, 8वें और 12वें भाव में बैठ करके भी अच्छा करता है। धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 है और मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12 है। तो केतु का बैठना व्यक्ति को थोड़ा ये समाज से अलग करता है इन भावों में बैठ करके, यानी मोक्ष त्रिकोण के भाव में खास करके और या धर्म त्रिकोण में बैठ करके। तो केतु जो है वो सही है या गलत है, वो जो है कुछ एक है, या तो सही होगा या गलत होगा, लेकिन वो मिश्रित नहीं होगा जैसे राहु होता है। तो उसकी सोच एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में रहती है। केतु विश्वास का कारक है और यदि विश्वास जो है सही व्यक्ति पर हो तो केतु बहुत उन्नति देता है। मतलब जो है अन्यथा अगर वो विश्वसनीय नहीं है तो पतन की ओर धकेल देगा। जैसे रामायण में भगवान राम के जो लक्ष्मण जी थे वो ध्वज थे, झंडा थे। तो इसी तरह से जो है केतु को समझना चाहिए, यानी कि केतु को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और केतु को इग्नोर करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। केतु परमात्मा से जोड़ने वाला ग्रह है मित्रों। तो मित्रों आशा करते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसके बाद मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो उसका भी आप इंतज़ार करिए। वो भी राहु से संबंधित है। तो क्या है, इस कलयुग में राहु यहाँ महाबली है, राजा है, तो उसको समझना जरूरी है। मैंने आपको अपनी पिछले वीडियोस में जो एक्सिस के बारे में बताया कि वो जो एक्सिस चलती है धुरी, उसी पर हमारा जीवन टिका रहता है, क्योंकि सारे ग्रह कोई देख रहा होता है, किसी पर दृष्टि पड़ रही होती है, तो वो प्रभावी होते हैं। तो ये राहु केतु को हमने पहले अपने वीडियो में कहा था
कि अगर आपने इनको समझ लिया तो आपने अपनी पूरी कुंडली समझ ली। ये इस युग में बलि हैं और आपके साथ हमेशा है, पूरे संसार के साथ हमेशा है। तो मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कुंडली विश्लेषण के लिए जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होता है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम।